हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ वोकैबुलरी सीख रहे होंगे और डेली अपनी वोकैब लिस्ट में न्यू न्यू वर्ड्स ऐड कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका डे 1 पहले हो चुका है एंड दिस इज द डे 2 ऑफ द सीरीज एंड आई कैन एश्योर यू गाइस, अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपनी वोकैब लिस्ट में 5000 प्लस वर्ड्स ऐड कर लिए। So let's get started. The first word is dexter. The Latin word for the right hand is dexter, which means skillful, having the ability to perform a difficult action quickly and skillfully with the hands. वो एबिलिटी होना हमारे अंदर कि हम किसी भी काम को स्किलफुली और बहुत ही क्विकली कर पाए, उस एबिलिटी को बोलते हैं dexter, which means skillful. Example, she has a strong dexterous hand of a surgeon. उसके पास एक strong skillful हाथ है एक surgeon का. Next example is to work in car body repairs. You must be practical and dexterous. आपको एक car body repair के यहाँ काम करने के लिए you must be practical. आपको practical होना पड़ेगा and dexterous, which means आपको skillful होना पड़ेगा. So the next word is sinister. The Latin word for the left hand is sinister, which means threatening, evil, dangerous. जैसे आप सभी जानते हैं कि पहले के टाइम में लेफ्ट हैंड को बहुत बुरा माना जाता था, विच इज अ सुपरस्टिशन, बट फिर भी लेफ्ट हैंड को थोड़ा बुरा माना जाता था पहले के टाइम में. इस वजह से सिनिस्टर का मतलब है थ्रेटनिंग, ईवल एंड डेंजरस. मतलब कि कोई चीज बुरी, थ्रेटनिंग जो हमें डराए, जो चीज डेंजरस हो, उसे बोलते हैं सिनिस्टर. The next is gauche. The French word for the left hand is gauche, which means unsophisticated and socially awkward, clumsy. गॉश के लिए लेफ्ट हैंड के लिए फ्रेंच वर्ड होता है गॉश, विच मीन्स अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड, क्लमजी. अनसोफिस्टिकेटेड मीन्स जिसमें नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज होती है, जो पर्सन इल मैनर्ड होता है उसे बोलते हैं अनसोफिस्टिकेटेड एंड सोशली ऑकवर्ड होना. द नेक्स्ट इज ड्रॉइट. द फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंड इज ड्रॉइट. राइट हैंड के लिए फ्रेंच वर्ड जो होता है उसे बोलते हैं ड्रॉइट, विच वी हैव यूज्ड इन बिल्डिंग आवर इंग्लिश वर्ड एड्रॉइट, जिसे हमने यूज किया है अब इंग्लिश वर्ड फॉर्म करने के लिए, दैट इज एड्रॉइट. Now, adroit means skillful, quick-witted, skillful in a physical and mental way, clever, expert. जो पर्सन बहुत स्किलफुल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत तेज शार्प माइंडेड होता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं adroit. You can remember the word adroit by looking at this picture. This person is adroit means this person has the skill. इस person के पास दिमाग है इसीलिए ये खेल पा रहा है. Means ये quick witted है, ये sharp minded है. Our next root word is misin, meaning to hate. इन सभी words में miss common है. It means इन सभी का मतलब कुछ ना कुछ hate करने से related है. So the first word is misanthrope. This word is formed by joining two words, that is mis and anthropos. Mis का मतलब होता है to hate, plus anthropos का मतलब होता है mankind. So a person who hates mankind, ऐसा person जो mankind, जो human beings से नफरत करता है, उसे बोलते हैं misanthrope. Next is misogynist. Mis means again to hate, plus gyne means woman. A person who hates women. एक ऐसा पर्सन जो विमेन से नफरत करता है उसे बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगैमिस्ट. मिस टू हेट प्लस गैमोस मीन्स मैरिज. गैमोस बोलते हैं शादी को. सो दिस वर्ड मीन्स अ पर्सन हु हेट्स मैरिज. एक ऐसा पर्सन जो मैरिज से नफरत करता है, मतलब जो मैरिज नहीं करना चाहता. The next root word is anthropos, meaning mankind. Mankind means all the people in the world. इस संसार में जितने भी लोग हैं उसे बोलते हैं हम mankind. First word is now anthropology. Anthropos means mankind plus logy means study. ये word दो शब्दों से मिलकर बना है, that is anthropos and logy. So this means the study of human beings, especially of their origin, development, customs and beliefs. Human beings की study को basically हम बोलते हैं anthropology. The next word is philanthropist, which means file, which means love,
प्लस एंथ्रोपोज विच मीन्स मैनकाइंड। ये वर्ड भी दो शब्दों से मिलकर बना है विच इज फाइल प्लस एंथ्रोपोज। फाइल का मतलब होता है लव एंड एंथ्रोपोज का मतलब होता है अगेन मैनकाइंड। सो दिस मीन्स वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड, जो लोगों से प्यार करे, उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। Now the next root word is gamos meaning marriage. Gamos का मतलब होता है शादी। So आप सब देख सकते हैं इन सभी words में gamy है जिसका मतलब है शादी से related. So monogamy. Monogamy means one marriage. Monos means one plus gamos means marriage. It is the custom of only one marriage. सिर्फ एक शादी का custom को बोलते हैं monogamy. Bigamy. Bi means two and gamos means marriage. It is the custom of two marriages. दो marriage की custom को बोलते हैं bigamy. Bi means two. Mono means one. And now the next is polygamy. Poly means many plus gamos means marriage. It is the custom of many marriages. बहुत सारे marriages के custom को बोलते हैं polygamy. हमारा नेक्स्ट वर्ड है polygyny. पॉली मीन्स मैनी। अभी ये जैसे हमने पीछे देखा, पॉली का मतलब होता है मैनी प्लस गाइनी मीन्स वुमेन। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और फीमेल मीट एट अ टाइम। इसका मतलब होता है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ्स होना, उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी। जैसे आप सब जानते हैं, जैसे पहले के जमाने में राजा लोग बहुत सारी शादियां करते थे, उनकी बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी, उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी। Now next is polyandry. Poly means many plus andros means male. It is the practice of having more than one husband or male mate at a time. एक टाइम पे एक से ज्यादा husband होने को बोलते हैं हम polyandry. Next word is ascetic. Ascetic is from the Greek word ascetes. Ascetic एक Greek word ascetes से लिया गया है जिसका मतलब होता है monk और hermit, मतलब साधु संत लोग। जैसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं अपनी। Ascetic means it is a person who avoids physical pleasures and lives a simple life. एक ऐसा person जिसे physical pleasures और दुनिया की किसी भी बातों से कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत ही सिंपल लिविंग जीते हैं, उसे बोलते हैं हम ascetic means साधु संत। Now the next word is austerity, the quality of being simple and plain in appearance. बहुत ही सिंपल होना अपीयरेंस में और बहुत ही ज्यादा प्लेन और सिंपल होना अपीयरेंस में, लुक्स में, उसे बोलते हैं हम ऑस्टेरिटी। सो यू कैन सी दिस पिक्चर, ये एक साधु बाबा हैं, ये बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं, इन्हें बाकी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। So guys, if you like this session, please like, share and subscribe this channel. And आपको इसमें अगर कोई भी कमी नजर आती है तो please feel free to comment me so that I can improve myself for the future. Thank you.